कविशाला में आप सभी का स्वागत है। आज जो मैं कविता पढ़ने वाला हूँ वो कविता एक ऐसी शख्सियत ने लिखी है जो हमेशा संसद भवन से सांसद होते हुए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं कविताओं के जरिए। उन्होंने लगभग हर मुद्दे को कवितामयी रूप में उठाया है, अलग अलग कविताओं से उठाया है। उनकी कविता है, कविता लिखी है मनोज झा ने। हम सभी वाकिफ हैं, मनोज झा एक सांसद हैं राज्यसभा से। कविता कुछ इस प्रकार है। अब कविताओं के प्रतिमान बदलने होंगे। अब की कविता श्रृंगार की हो, बादशाह की जय जयकार की हो, विचार की तो कतई नहीं। उत्पीड़न का व्याकरण उन्हें ही मुबारक जिनकी जिंदगी सदियों से चोटिल है। हमें क्या और हमारा क्या, हम तो सारे जहां पे काबिज रहेंगे। हम तो अपनी कविता वही लिखेंगे और सुनेंगे जो स्याह रात में धूप दिखाए। नहीं चाहिए आज धूमिल और अदम गोंडवी, ना ही दुष्यंत या ओम प्रकाश वाल्मीकि। हमें चाहिए उस दुनिया की कविता जो हकीकत कम अफसाना ज्यादा हो। वही कविता पढ़ी सुनी और सराही जाएगी। बाकी सब निषेध है, नई लोकशाही में ये आदेश है। कविता के जो शब्द हैं उससे आप समझ गए होंगे कि जो आज का नैरेटिव जिस तरीके से सेट किए गए हैं, आज के संवाद जिस तरीके से हो रहे हैं, सबका एक अलग अलग नज़रिया है संवाद को देखने का। लेकिन एक अगर आइडियल सिचुएशन में या फिर न्यूट्रल होकर आप जो सिचुएशन देखते हैं, उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं लगेगा आपको कि किसी एक तरफ जो नैरेटिव है वो इंक्लाइंड है या उस तरफ सेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे वक्त में इस कविता का लिखा जाना और इस कविता के जरिए उन नैरेटिव को चैलेंज करना एक वास्तव में सराहनीय काम है। धन्यवाद इस कविता को सुनने के लिए। और मनोज झा जी, धन्यवाद आपको इस कविता के लिखने के लिए।